2024 का जनरल इलेक्शन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ भारत की करंट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट इंडी अलायंस ग्रुप है जो 26 पार्टियों का गठबंधन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2019 में भी महागठबंधन बनाया गया था, पर वो बुरी तरह से फेल साबित हुआ था। तो इस बार के गठबंधन में क्या नया है? तो देखो, 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 37% वोट पड़े थे, बाकी का 63% वोट बीजेपी के अगेंस्ट में पड़ा था। तो भारत में सभी अपोजिशन पार्टी का मानना है कि अगर वो सब लोग साथ में मिलकर आ जाएंगे तो वो बीजेपी को हरा देंगे, जिस तरह उन्होंने 2004 में अटल जी को हराया था। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution. भाजपा can you challenge India? पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में भारत के लिए एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट अच्छी रहेगी या कोalition गवर्नमेंट। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, भारत में पहली बार कोalition गवर्नमेंट नहीं बन रही है। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उनके अगेंस्ट सभी लेफ्ट और राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी और उन्होंने साथ में मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको कोalition गवर्नमेंट का 2004 से 2014 के बीच देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट 10 साल चलाई थी। फिर 2014 में कई सालों के बाद भारत में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी पावर में आई थी और वो अब तक पावर में है। तो भारत के लिए मेजॉरिटी गवर्नमेंट या कोalition गवर्नमेंट में से कौन बेहतर है, आइए जानते हैं। देखो, कोalition गवर्नमेंट में सबसे खराब बात यह रहती है कि गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती है। अगर देश में कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या कोई रूल बनाना है तो गठबंधन सरकार को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मनाना पड़ता है, और अगर कोई एक पार्टी मानने से इनकार कर देती है तो डिसीजन पेंडिंग हो जाता है। और ये चीज हमें 2004 से 2014 के दौरान बहुत देखने को मिली है। कांग्रेस फार्म लॉ, जीएसटी सब लाना चाहती थी, पर पार्टीज के बीच सहमति नहीं बनी। इसके अलावा कांग्रेस के टेन्योर में आए दिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी पेंडिंग में चले जाते थे। वो तो भला हो बीजेपी का, जिन्होंने बीते 10 सालों में कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट को देखें तो वहां पे डिसीजन बहुत आराम से पास होता है। जैसे कि बीजेपी ने डीमोनेटाइजेशन पास किया, जीएसटी आराम से पास किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, ट्रिपल तलाक हटाया, CAA लागू किया। इन सब के अलावा और भी कई सारे डिसीजन लिए। वहीं अगर इस बार बीजेपी और ज्यादा मेजॉरिटी में आती है तो वो आने वाले 5 सालों में और कड़े डिसीजन लेगी, और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कह दी है। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। गठबंधन सरकार की दूसरी सबसे खराब बात यह होती है कि उनके समय में स्कैम बहुत होते हैं। आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, जब जब कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है तब तक देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। और प्रॉब्लम कोalition गवर्नमेंट में ये होती है कि वो गठबंधन की हुई पार्टी को कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ छोड़ देगी, जिससे सरकार गिर जाएगी। पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट में कोई स्कैम नहीं होता है। बीजेपी के टेन्योर में आपको कोई भी मेजर स्कैम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर एक जगह होती है, सेंट्रल होती है। उन्हें किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी स्कैम करती है तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस नेशनल सिक्योरिटी की होती है। फास्ट डिसीजन ना लेने से कई बार नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली उन लोगों को सपोर्ट करती है जो देश में टेरर एक्टिविटीज और इलीगल एक्टिविटीज के पार्ट होते हैं। तो इसके चलते भी कोalition गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको 2004 से 2014 के दौरान देखने को मिलेंगे। वहीं मेजॉरिटी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी की होती है, और ये चीज आप 2014 के बाद नोटिस कर भी रहे होंगे कि किस तरह बीजेपी ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की है, चाइना को काउंटर किया है, आर्टिकल 370 को हटाया है, भारत के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है, डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया है, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी है। कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं होता है। बहुत सारी पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो निकालती हैं, जिसमें वो फ्री में बिजली, फ्री में बस, फ्री में वो, फ्री में ये देने की बातें करते हैं, जिसके चलते कोalition गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ रेवड़ियां बांटने में लग जाता है। देश को आगे लेकर कैसे जाना है इसके बारे में कोई विजन नहीं होता है। वहीं मेजॉरिटी गवर्नमेंट का विजन क्लियर होता है। वो देश की तरक्की पे फोकस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है, वेरियस पॉलिसीज पे फोकस करती है, जिससे देश आगे बढ़ता है। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा तो
चलिए आपको मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मैनिफेस्टो दिखाता हूँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये भारत को आगे नहीं पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महालक्ष्मी स्कीम के चलते हर साल गरीबों को 1 लाख रुपए देंगे, पर यह पैसा आएगा कहां से, उसके बारे में कांग्रेस ने कैलकुलेट ही नहीं किया है। प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट हैं, जिन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बनाने में हेल्प की है। वो महालक्ष्मी स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा इसके बारे में बता ही नहीं पा रहे। I think the costs are not as important as the deficit. I think I would say the costs are very important because people need to know how much it will cost and at what sacrifice to other things it will happen. मान लो 10 लाख लोग ले लेंगे, ये एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट नहीं है। मैं आपको बस समझाने के तौर पे ठीक बता रहा हूँ। तो 10 लाख लोग अगर हैं और उनको अगर 1 लाख दिया जा रहा है, 1 लाख 10 लाख, कैन यू काउंट? सॉरी मेरी मैथ बहुत ही पुअर। अच्छा, ये कितने करोड़ हो गया? लाख करोड़, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़। उतना बड़ा नंबर नहीं है। वहीं बीजेपी देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात कर रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने की बात कर रही है, जॉब्स क्रिएशन की बात कर रही है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुद्रा लोन के अमाउंट को डबल करने की बात कर रही है। वहीं राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जहां देश धर्म जात पात से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस देश में कास्ट सेंसस की बात कर रही है। The working committee has supported the idea of a caste census. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात कर रही है, इन्फ्लेशन को कम करने की बात कर रही है, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रही है। तो जहां एक तरफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी का भारत को लेकर एक क्लियर विजन है, वहीं इंडिया अलायंस का कोई विजन नहीं है। उनका मेन मकसद बस बीजेपी को हराना है। कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपीयरिंग राइट और रॉन्ग, ही इज अपीयरिंग एज फॉरवर्ड लुकिंग, यू आर अपीयरिंग एज बैकवर्ड लुकिंग रेट्रोग्रेड, जो पूरा नैरेटिव है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलिशन गवर्नमेंट की ये है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। जब जनरल इलेक्शन आता है तब ये एक होके महागठबंधन बना लेते हैं, और जैसे ही इलेक्शन हारते हैं तो अगले 5 साल एक दूसरे के बारे में उटपटांग बोलने लगते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। आणि राहुल गांधी दुर्दैवाने होत तर नाहीत। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तारका देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। The violence that takes place in Bengal, you know, the scams, the Sharda scams that have taken place. कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। ममता said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार अगर कोलिशन गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाती है तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या वो राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, या ये सब पारी पारा एक साल भारत के प्रधानमंत्री होंगे? पर देखो, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इसी तरह एक कोलिशन गवर्नमेंट जनता पार्टी बनाई गई थी, पर आपसी मतभेदों की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट सस्टेन ही नहीं कर पाई थी, और इसका रिजल्ट ये निकला कि इंदिरा गांधी पहले से ज्यादा सीट से इलेक्शन जीत गई थी। देखो, भारत को इस समय एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन लीडर की जरूरत है, ना कि गठबंधन की। इस समय भारत का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, जिसके बारे में कोलिशन गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही है। वो बात कर रही है कास्ट की, हिंदुत्व की, माइनॉरिटी की। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।